अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मम वालाह, अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, आइए जानते हैं कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। ये जानना इसलिए अहम है कि बहुत सारे मुसलमान भाई और बहन समझते हैं कि इन चीज़ों से या इनमें से बाद चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, लिहाजा इनमें से बाज़ चीज़ें अगर सरजद हो जाती हैं तो वो अपना रोज़ा तोड़ देते हैं। हालांकि सही बात यह है कि इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अपना रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है? सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। आँखों में आप सुरमा लगा सकते हैं और इससे रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे जितनी भी ठंडक महसूस हो। सुरमा लगाना जायज़ है रोज़े की हालत में और इससे रोज़ा नहीं टूटता है। उसी तरीके से तेल लगाने से, सर में, बदन में कहीं भी तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। उसी तरीके से खुशबू लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। खुशबू लगाना भी जायज़ है रोज़े की हालत में। खुशबू लगाने से या खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता है। उसी तरीके से आँख या कान में दवा डालने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। आँख में या कान में रोज़े की हालत में दवा डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से जो होता है चेकअप, जो मेडिकल चेकअप जो होता है उसमें जो खून निकाला जाता है बीमारी की तशख़ीस के लिए, बीमारी की पहचान के लिए, दवा इलाज मुकर्रर करने के लिए, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। थोड़ा बहुत खून जो निकाला जाता है उससे रोज़ा नहीं टूटता है। रोज़े की हालत में आप मेडिकल टेस्ट चेकअप करवा सकते हैं, जिसमें खून निकाला जाता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। ऑक्सीजन लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। कोई बीमार है, कोई मरीज़ है और ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत है, सांस लेने की शिकायत है, तनफ़ुस की, ऑक्सीजन लेने से रोज़ा। उसी तरीके से इंसुलिन लेने से भी, शुगर का कोई मरीज़ है, इंसुलिन लेने की अगर उसको हिदायत दी गई है तो इंसुलिन ले सकता है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। उसी तरीके से जो है ना, दांत की सफाई कराने से रोज़ा नहीं टूटता है। दांत में जो है ना भरवाने से, फिलिंग कराने से रोज़ा नहीं टूटता है। दांत निकलवाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। और जो सुन कराया जाता है दांत निकलवाने के लिए, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है और रोज़े की हालत में ये सब जायज़ है। उसी तरीके से औरत मेकअप करती है तो मेकअप करने से भी, यानी बनाव श्रृंगार करने से, मेकअप करने से भी रोज़े की हालत में इससे रोज़ा नहीं टूटता है औरत का। उसी तरीके से रोज़े की हालत में तैराकी करने से, तैरने से, पानी में डुबकी लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, एहतियात के साथ कुल्ली करना और नाक में पानी डालना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। वज़ू करना, गुस्ल करना जायज़ है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। सर पे पानी डालना, बदन पे पानी डालना, साया हासिल करना रोज़े की हालत में कोई हरज की बात नहीं है। प्यास लगी है, शदीद गर्मी का एहसास है तो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं नहाने धोने के लिए, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। उसी तरीके से होंठों को नरम करने के लिए क्रीम आती है और उसको लगाया जाता है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। मिसवाक करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। मिसवाक कर सकते हैं और किसी भी वक्त मिसवाक कर सकते हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। बल्कि अहले इल्म ने तो ये भी कहा कि मिसवाक की जगह पर जो इस्तेमाल होता है टूथब्रश, पेस्ट के साथ, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, वो भी मिसवाकी की तरह से है। उसी तरीके से जो है ना, आम जो इंजेक्शन होता है या वैक्सीन होती है, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, वो भी रोज़े की हालत में लगवा सकते हैं। हाँ, जो ताकत वाला इंजेक्शन होता है वो नहीं लगा सकते हैं, इसका बयान हो चुका है। लेकिन आम इंजेक्शन दवा इलाज के लिए जो होता है, सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह के लिए, तो इस तरह के इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता। वैक्सीन लगाई जाती है बच्चों को पोलियो वगैरह का या इस तरह की चीज़ों का, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। उसी तरीके से जो है ना,
खून निकलने से, दांत से खून निकल गया या नाक से खून निकल गया या ज़ख़म से बदन में कहीं से भी खून निकल गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। उसी तरीके से जो है ना एहतिलाम हो जाने से, इसको नाइट फॉल कहते हैं, ख्वाब में कुछ देखा और एहतिलाम हो गया, जो शहवत के साथ एहतिलाम होता है उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। बस ये है कि गुस्ल करना वाजिब होता है, ज़रूरी होता है। लिहाजा रोज़े की हालत में किसी को एहतिलाम हो जाए शहवत के साथ तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। उसी तरीके से जो है ना किसी को बीमारी है और बीमारी की वजह से जो है ना एहतिलाम हो जाता है, मनी खारिज होने की बीमारी है उसको, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, इसलिए कि ये उसके इख्तियार में नहीं है। उसी तरीके से जो है ना थूक या बलगम वगैरह निगल लेने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। थूक जो है हलक़ के नीचे उतर जाए या बलगम हलक़ के नीचे उतर जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। इससे बचना चाहिए, जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो है ना इससे रोज़ा हो जाता है और रोज़ा नहीं टूटता है इससे। उसी तरीके से ज़रूरत पड़ने पर खाना चखने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। ज़रूरत पड़ने पर खाना चख सकते हैं, इससे रोज़े पर असर नहीं पड़ता है। उसी तरीके से शौहर बीवी का आपस में बसो किनार करना, एक दूसरे को छूना, एक दूसरे से बगलगीर होना, गले मिलना, लिपटना या लिपट के सोना, इस तरह की चीज़ों से भी रोज़ा नहीं टूटता है जब तक कि मनी खारिज ना हो। मनी खारिज होगा तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। शहवत के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए, ख़ासतौर से नौजवानों को बचना चाहिए, इसलिए कि मामला इससे आगे भी बढ़ सकता है तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन इतने पर अगर हो तो रोज़ा उससे नहीं टूटता है। उसी तरीके से जो है ना जनाबत की हालत में सुबह करने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। यानी नापाकी की हालत में अगर सुबह हो जाए, सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए, फजर तुलू हो जाए, जो रोज़े की हालत का वक्त होता है और उसमें खाना पीना मना होता है, तो उस हालत में अगर कोई सुबह कर ले तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, वो फजर की नमाज पढ़ने से पहले पहले कर ले, तो यानी कि फजर की अज़ान हो गई और कोई शख्स नापाकी की हालत में है, जनाबत की हालत में है, तो भी उसका रोज़ा हो जाएगा। जनाबत की हालत में, नापाकी की हालत में रोज़े की नियत की जा सकती है, सहरी की जा सकती है और कोई हरज नहीं है अगर सहरी का वक्त ख़त्म होने से पहले पहले गुस्ल ना कर सके तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनाबत की हालत में, नापाकी की हालत में सुबह हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है फजर की, तो उससे पहले पहले जो है ना गुस्ल कर लेना चाहिए। उसी तरीके से इससे पहले बयान हो चुका है कि भूल कर खा लेने से, भूल कर पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता है, भूल कर हम बिस्तरी करने से रोज़ा नहीं टूटता है। उसी तरीके से जो है ना जानबूझकर नहीं, ख़ुद ब खुद क़े आने से, जानबूझकर क़े करेंगे, उल्टी करेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन अगर ख़ुद ब खुद क़े हो जाए, उल्टी हो जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। आमदन फलियक़ज़े, और जो जानबूझ के जो है ना क़े करे, उल्टी करे तो उसका रोज़ा टूट जाता है। जानबूझ के कैसे क़े उल्टी कोई कर सकता है? जैसे अपने हलक़ में उंगली दी, मुँह में उंगली डाला ताकि उसको जो है ना हो जाए, उल्टी हो जाए, क़े हो जाए, या अपने पेट को निचोड़ा ताकि क़े हो जाए, उल्टी हो जाए, या जो है ना कोई ऐसी चीज़ को सूंघा जिससे आमतौर से उल्टी हो जाती है, किसी ऐसी चीज़ को जो है ना देर तक देखा जिससे उल्टी हो जाती है, तो ऐसा करने से ताकि उल्टी हो जाए, क़े हो जाए, कोई करता है और उल्टी हो जाए, क़े हो जाए तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, ख़ुद ब खुद क़े हो जाए, उल्टी हो जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। उसी तरीके से गैर इख्तियारी तौर पर अगर कोई चीज़ मुंह के अंदर चली गई, हलक़ के अंदर चली गई, मुंह के ज़रिए से या नाक के ज़रिए से, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। जैसे कोई गर्दो गुबार या कोई चीज़ जो है ना चली गई, मैदे तक पहुंच गई, तो भी उससे रोज़ा नहीं टूटता है। गैर इख्तियारी तौर पे, जानबूझ के ऐसा नहीं करना है, अपनी मर्ज़ी इख्तियार से गैर इख्तियारी तौर पे अगर हो गया तो कोई हरज की बात नहीं, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। उसी तरीके से जो है ना ज़बरदस्ती जबरो इकराह के साथ अगर जो है ना किसी से कोई ऐसा काम करवा लिया गया जिससे आम हालात में रोज़ा टूट जाता है, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। इजबारी हालत में, मजबूरी की हालत में जो है ना किसी ने ज़बरदस्ती जो है ना किसी रोज़ेदार से कोई ऐसा काम करवा लिया जिससे रोज़ा टूट जाता है,
और उस रोज़ेदार ने जानबूझकर अपनी खुशी से अपने दिल से ऐसा नहीं किया है तो उससे भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, इसलिए कि ये उसके अपने इख्तियार से नहीं है और इस पे बात हो चुकी है। तो मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, ये वो चंद जो है ना चीज़ें हैं जिनके बारे में कुछ भाई बहनों का ख्याल होता है कि शायद इनसे रोज़ा टूट जाता है और इस तरह की चीज़ें होती है तो वो अपना रोज़ा तोड़ लेते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए ये बताना ज़रूरी समझा गया कि ये वो चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है और इंसान को अपना रोज़ा मुकम्मल करना चाहिए और क़ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ा के बदले रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जिनके बारे में अहले इल्म ने जो है ना ये फतवा दिया है कि इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है, जिनकी तफसील आपके सामने बयान की गई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम तमाम मुसलमानों को रमज़ानुल मुबारक में जिनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ बख्शे और रोज़ा की हिफाजत करने की भी तौफ़ीक़ बख्शे और रोज़ा की हालत में जो आदाब होते हैं, जो अखलाक होते हैं, उन आदाब और अखलाक को अपनाने की तौफ़ीक़ बख्शे। अल्लाह ताला हमारे रोज़ा को, हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें इल्म और बसीरत के साथ इबादत करने और रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।